एक ऐसा केस जिसने ना सिर्फ जुडिशरी के रूल्स को टेस्ट किया बल्कि एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि क्या एक थर्ड पार्टी जो केस का पार्ट ही नहीं है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। दरअसल ये क्वेश्चन आर्टिकल 136 के साथ जुड़ता है और साथ ही एक और कंसेप्ट उठाता है लोकस स्टैंडाई का। क्या है ये लोकस स्टैंडाई हम समझेंगे, और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ क्या रोल है पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस में। ये सब हम आज बेसिक से लेकर आपको सब सारी चीजें समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस आर्टिकल 136 की। तो देखिए ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा प्रोविजन है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट इंटरवेन कर सकती है। वो भी कब? जब उन्हें लगे कि जस्टिस डिलीवर करने में कोई सीरियस एरर हुआ है। ये आर्टिकल 136 का कहना है। और एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि ये पावर तभी यूज होती है जब केस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और वहां पब्लिक इंटरेस्ट या जस्टिस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक हाई कोर्ट ने एक मर्डर केस में सारी एविडेंस को इग्नोर करके एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। अब अगर या तो विक्टिम की फैमिली या कोई सिटीजन को अगर ऐसा गलत लगे कि ये जजमेंट गलत पास हुआ है, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 136 के अंडर एसएलपी फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको एसएलपी का कंसेप्ट और वो क्या कहता है ये समझ आया होगा, और तो और किन केसेस में वो लगता है ये भी आप जान पाए होंगे। अब जैसे कि बात करी थी हमने एक और कंसेप्ट की जो कि जरूरी है इस केस के सेंटर में, वो है लोकस स्टैंडाई का। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए सिंपल भाषा में लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोर्ट में केस फाइल करने का राइट है, उनका अधिकार है। ये हमको सबको पता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो व्यक्ति डायरेक्टली किसी मैटर से इंपैक्ट होता है वही कोर्ट में अपील या केस फाइल कर सकता है। क्लैरिटी के लिए अगर एग्जांपल मैं दूं तो देखिए मान लीजिए किसी का इलीगल कंस्ट्रक्शन आपके घर की सनलाइट ब्लॉक कर रहा है। वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और आपके घर की सनलाइट ब्लॉक हो रही है। अब आप इस डायरेक्टली इश्यू से इंपैक्ट होते हैं, हो रहे हैं ना, तो आप लोकस स्टैंडाई के बेसिस पर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और जो इस कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहा है वो केस फाइल करे तो उसका लोकस स्टैंडाई चैलेंज हो सकता है। वो क्यों केस फाइल करेगा? आप जब डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहे हो तो वो क्यों करेगा केस फाइल? तो यहां उसका लोकस स्टैंडाई चैलेंज हो सकता है। लेकिन दोस्तों जुडिशरी के रूल्स में एक्सेप्शन भी है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल। और भी कुछ स्पेशल केसेस में लोकस स्टैंडाई का स्कोप ब्रॉडर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति या थर्ड पार्टी का केस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन उसका मैटर पब्लिक इंटरेस्ट को इंपैक्ट करता है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक जर्नलिस्ट को गलत एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्ट किया गया है। अब अगर स्टेट या उस केस को आगे परस्यू नहीं कर रहा तो एक थर्ड पार्टी जर्नलिस्ट या सिटीजन जिसका काम पब्लिक ट्रस्ट और जस्टिस को इंश्योर करना है कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर किसी मैटर में पब्लिक इंटरेस्ट या जुडिशियल सिस्टम की सैंक्टिटी इन्वॉल्व है तो लोकस स्टैंडाई इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। आई होप आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा लोकस स्टैंडाई का, कि कब चैलेंज किया जा सकता है और इसका एक्सेप्शन क्या है, कि आखिर कब थर्ड पार्टी यहाँ इंटरवेन कर सकती है केस में। अब इसी कंसेप्ट को करंट केस के कंटेक्स्ट में समझते हैं। दरअसल यहाँ केरला एमएलए एंटोनी राजू केस में उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। लेकिन यहाँ एक जर्नलिस्ट आए जिनका नाम एमआर अजायन था, जो इस केस के डायरेक्टली पार्ट नहीं थे। उन्होंने इस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किया। तो यहाँ वो एमएलए एंटोनी राजू ने आर्ग्यू किया कि अजायन का लोकस स्टैंडाई वैलिड नहीं है क्योंकि वो केस का पार्ट नहीं थे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट और जुडिशियल इंटीग्रिटी के केस का सेंटर है, इसलिए अजायन का लोकस स्टैंडाई मैटर नहीं करता है, कि ये जो केस है ये पब्लिक इंटरेस्ट और जुडिशियल इंटीग्रिटी का केस है, इसलिए उस अजायन का लोकस स्टैंडाई यहाँ मैटर नहीं करता, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्लेरिफाई की जो आपको समझना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ कहा कि अगर केस जुडिशियल प्रोसेस की सैंक्टिटी को इंपैक्ट करता है तो थर्ड पार्टी की लोकस स्टैंडाई को इग्नोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाईकोर्ट ने एक टेम्पर्ड एविडेंस का बेसिस पर एक पॉलिटिशियन को एक्विट कर दिया। अगर स्टेट अपील नहीं कर रही तो एक सिटीजन या जर्नलिस्ट जो केस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है वो पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर अपील फाइल कर सकता है।
वहीं दूसरी बात ऑनरेबल कोर्ट ने क्लैरिफाई की कि इस केस में एलिगेशन था कि उस एंटनी राजू ने एक क्रिमिनल केस में एविडेंस टैंपर किया। एंड ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं था, बल्कि जुडिशियल इंटीग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट का मैटर था। इसलिए यहाँ लोकस स्टैंडर्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड पार्टी यहाँ अपील फाइल कर सकती है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल टेम्पर करना एक जुडिशियल इंटीग्रिटी और पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को जस्टिफाई करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का रेफरेंस भी दिया। पहला केस जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर थर्ड पार्टी का केस से जेन्युइन कनेक्शन हो और वो जस्टिस प्रमोट कर रहा हो तो उसकी अपील वैलिड है। ये इस केस में ऑलरेडी बोल दिया गया था। एक और केस साइट किया जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2010 का केस। यहां भी कहा गया था कि जुडिशियल टैंपरिंग वाले केसेस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स की अपील एक्सेप्ट की जा सकती है। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि देखिए, जुडिशियल टैंपरिंग सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पब्लिक का ट्रस्ट अंडरमाइन करता है। एंड ऐसे में टेक्निकलिटीज को साइड रखते हुए जस्टिस को इंश्योर करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जजमेंट एक लैंडमार्क डिसीजन है जो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को रीइंफोर्स करता है। यहाँ आर्टिकल 136 और लोकस स्टैंडर्ड को समझना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेरा मानना है कि पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में लोकस स्टैंडर्ड को थोड़ा लिबरल रखा जाना चाहिए, लेकिन फ्रिवलस अपील्स को अवॉइड करना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या किसी भी थर्ड पार्टी को पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर आर्टिकल 136 के अंडर अपील करने का हक होना चाहिए या इसका मिसयूज होने का रिस्क है? अपना ऑप्शन कमेंट में जरूर शेयर करें। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।